हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। आज के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस शानदार से वीडियो में आप सभी को क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को जो आप बनाएंगे, यानी चैप्टर को जब आप सॉल्व करेंगे, अंदर जाएंगे, आप पहाड़ के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, ऐसे 5-6 टॉपिक्स है, आप उसको सॉल्व करिए, समझने की कोशिश करिए। आपका समझिए कि 90% जो है ना आपका कंप्लीट है। सिंपल सा फंडा है। पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बाद विषम संख्या क्या होता है, परिमेय क्या होता है, ये सब आपको समझना है सबसे पहले। इसके बाद आपको किताब के अंदर में जानना है। ये नहीं कि पहले ये जानोगे ही नहीं, आगे जाओगे तो फंसोगे। सिंपल सा फंडा। तो चलिए वीडियो करते बिना देर के स्टार्ट। चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करिए, अभी से ही सब्सक्राइब करिए। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को देख लेते हो और भाग जाते हो। ऐसे नहीं करने को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने को और वीडियो को लाइक, नीचे में अपना कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये सब आपके लिए पूरा क्या है, फ्री है। तो चलिए वीडियो करते बिना देर के स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। सबसे पहले देखिए, आपको ये चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूंगा, नहीं तो छोड़ देता हूं। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करने को। ठीक है, सबसे पहले रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। यहां पर चैप्टर का नाम है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको यहां पर प्राकृत संख्या, क्या प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे, यानी नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। आप देखिए यहां पर प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या है क्या? सबसे पहले आपको कंफ्यूज करेगा कि प्राकृतिक संख्या है क्या। गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। समझ रहे हो? हम जीरो से नहीं स्टार्ट करते हैं, जीरो से कोई भी चीज हम गिनना स्टार्ट करते हैं नहीं करते हैं। जैसे यहां पर करूं 0 1 2 3 4 ऐसे करते हैं नहीं करते हैं। हम गिनती की संख्या को, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्या, कोई भी चीज हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 करके अनंत तक गिनते हुए चले जाते हैं, ना कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक हम गिनती कर सकते हैं, कोई भी अंक या संख्या कर सकते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। जैसे मैं यहां पर दे देता हूं 1 2 3 4 ये 5, ये क्या होगा, आपको अनंत तक चला जाएगा जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या होता क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्ण संख्या होता क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, होल नंबर कहते हैं। अब यहां पर आपको याद रखना है, पूर्ण संख्या में आपको 0 से स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैं बात किया था 1 से, यानी प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट होगा, जबकि पूर्ण संख्या अगर स्टार्ट होता है तो आपको 0 से स्टार्ट होगा। ये चीज याद रखिएगा। पूर्ण में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 ये अनंत तक चला जाएगा जिसका कोई अंत ना हो। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपको पूर्ण संख्या में याद रखना है कि 0 से ही स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होकर के 0 पहले कहेंगे, इसके बाद 1 कहेंगे, फिर 2 कहेंगे, फिर 3 कहेंगे, फिर 4 कहेंगे, फिर 5 कहेंगे। इस तरह से हम 1000 2000 लाख तक अनंत तक हम कह सकते हैं। ठीक है, या गिनती कर सकते हैं। तो यहां पर पूर्ण संख्या में क्या करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं। प्राकृतिक संख्या के पहले 0 को हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपको पूर्ण संख्या बन जाता है। तो 0 1 2 3 4 ये क्या होगा, आपको अनंत तक चला जाएगा जिसका कोई अंत ना हो। तो आप ये समझ गए होंगे। अब मैं अगला परिमेय संख्या के बारे में बात करूंगा। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहते हैं। याद रखिएगा बाबू, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। आप समझिए कि परिमेय संख्या अपन जो यहां पर परिभाषा दिया है, ऐसे संख्या या यूं कर सकते हो कि ऐसे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर 0 ना हो। देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे P/Q, है ना, इक्वल टू P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां क्या है, लिख देता हूं यहां पर, जहां
क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉट इक्वल टू आपको 0 है ना, ये क्यू है, नॉट समझ लेना, ठीक है, क्यू है, ये ऊपर में पी है। आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स बाई वाई ले सकते हैं या वाई बाई एक्स ले सकते हैं, और बट्टा में जो रहेगा इसको सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पर जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, जैसे 4 बट्टा 2/4 है, ठीक है। अब ऊपर वाले को क्या करते हैं, अंश करते हैं, सिंपल, नीचे वाले को हर करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, नीचे वाले जो बट्टा में रहता है ना उसको हर करते हैं, ऊपर वाले को अंश करते हैं। अब अंश करते हैं तो यहां पर क्या कर रहा है, परिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं हो। हम बट्टा में अगर मैं यहां पर मान लो 4/0 रख लेता हूं, ये परिमेय है, नहीं है, क्योंकि यहां पर परिभाषा खुद पर खुद कह रहा है कि बट्टा में जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का मतलब होता है आपको बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 हो सकता है, 0/4 हो सकता है, लेकिन 4/0 नहीं हो सकता। जैसे मैं यहां पर आपको बता दूं -4 आप 2 ले सकते हैं, ये होगा परिमेय, यानी रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहीं पर अगर -4/0 कर देता हूं, यानी कुल मिलाकर के आपको याद रखना है, जो 0 रहेगा बट्टा में वो परिमेय संख्या नहीं होगा, और जब 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। और 0 अगर मैं हटा देता हूं, जैसे -4/2 ले लेता हूं, ये परिमेय संख्या है, सिंपल सा फंड है, यानी रेशनल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा, परिमेय संख्या ऐसे संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्या है q बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्या है p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो, जैसे ये क्या है 4/p को मान लो 4, q को मान लो आपको 0 मान लो, जहां क्या करा है q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना q बराबर नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या का मतलब होता है आपको बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 हो सकता है लेकिन बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। बट्टा में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक चला जाएगा, जिसका कोई अंत ना हो। आपको सिंपल सा फंडा, बट्टा में 0 नहीं होगा, कोई संख्या हो सकता है 2 3 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है परिमेय संख्या का, यानी रेशनल नंबर का परिभाषा है, अपना अपना सबका अपना अपना रुतबा है, सिंपल सा फंडा। तो चलिए अगला टॉपिक पर आप लेते हैं। अगला टॉपिक इससे भी बेहतरीन है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए अगला टॉपिक पर लेते हैं। अब अगला है आपको यौगिक संख्या। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं यौगिक, ठीक है, यौगिक संख्या, ठीक है। अब यौगिक संख्या होता क्या है, सबसे पहले आप याद रखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं यौगिक संख्या, जैसे यहां पर मैं 10 ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं काटता हूं इसको, 10 को हम कौन कौन से संख्या से काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, 10 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, और हाँ यहां तक काट सकते हैं। यानी यौगिक संख्या का मतलब होता है, आपको याद रखना, यौगिक संख्या 3 चीजों से कट सकती है। कौन कौन से चीजों से कट सकती है, सबसे पहले 10 को अगर मैं काटता हूं तो ये 3 चीजों से कट सकते हैं। सबसे पहले 1 से कटेगा ही, हम एक कांड को कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 10 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा ही, सिंपल सा फंडा। इसके बाद मैं 10 से काटता हूं तो 10 से भी कट जाता है, 10 एकान 10, 10 एकान 10, यानी कि जब हम कैंसिल करेंगे दोनों तरफ तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर 2 से काटता हूं तो यहां पर 2 से भी कटेगा, 5 से काटता हूं तो 5 से भी कटेगा। तो यानी कुल मिलाकर के कहा जाए, आपको यौगिक संख्या का मतलब होता है कि ऐसे संख्या जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और अदर दूसरे संख्या से भी कटे, ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। आपको कंफ्यूज कर देता है कि यौगिक संख्या क्या होता है ना। आपको क्लास 10th में भी ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत सारा मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा आगे, लेकिन आपको क्या करना है 9th में जो है ना, आपको हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। क्योंकि आप जब 10th क्लास में समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर बनाइएगा तो आपको सीधा सीधा पूछ लेगा कि पांच पूर्ण संख्या का आप क्या कहते हैं अनुपात निकालिए, बहुत सारी चीजें इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पता रहेगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसके बाद विषम, इसका सम, ये सब पता रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आप 10th क्लास में जाकर के आप यही चीज सब रटिएगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, सहभाज्य क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये सब आपको रटना पड़ेगा। तो अभी नहीं रटिएगा, आप क्या करिए कि अभी से ही आप समझिए, 10th क्लास में जाकर के रटने की कोई जरूरत नहीं है। अभी समझ जाइएगा, क्लास 9th में मैथमेटिक्स का एक एक फंडामेंटल तो आपको क्लास 10th में बहुत आसान लगने लगेगा। आपको 9th क्लास में बहुत ही बेसिक से आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपको मैं अपना टॉपिक पर लाता हूं, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या जैसे मान लो कि यहाँ पर 20 है, अब 20 को कौन कौन से संख्या से काट सकते हैं, सिंपल सा फंडा है। मैं यहाँ पर अगर काटता हूं तो 1 से भी कटेगा, एक कांड को कितना बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 20 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास एक जो है ना 20 आ जाएगा।
है ना, 20 बार पढ़ेंगे एक कांड को तो हमारे पास 20 बार में आएगा। अगर मैं यहाँ पर 20 से काटता हूँ, है ना, खुद से, जैसे 20 है तो 20 से ही काटूंगा तो वो कट जाएगा, है ना। इसके बाद मैं 20 को 2 से काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। 4 पंचे 20, 4 से भी काट सकता हूँ, 2 से भी काट सकता हूँ। इसके बाद 5 से भी काट सकता हूँ, है ना। और इसके बाद मैं 10 से भी काट सकता हूँ, है ना। 10 दूना 20। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो यौगिक संख्या में आपको याद रखना कि 3 चीजों से कटती है। पहला कि 1 से भी कटेगा, 10 से भी यानी कि खुद से भी कटेगा, और अदर दूसरे संख्या से भी कटेगा यौगिक संख्या में, आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं अगला आपको टॉपिक बताऊंगा। अगला टॉपिक रहेगा आपको धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। अब देखिए धनात्मक ऋणात्मक संख्या दोनों जो है ना आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, संख्या कहो या पूर्णांक कह सकते हो, ठीक है, पूर्णांक ही कहो। जैसे मैं यहाँ पर धनात्मक, है ना, धनात्मक पूर्णांक ले लेता हूँ, ठीक है, किताब के अनुसार ही चलता हूँ। देखिए सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। अब यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक में जैसे मान लो कि 10 लिखता हूँ, तो क्या मैं 10 के पहले प्लस का चिन्ह लगाता हूँ? नहीं लगाता हूँ। मान लो यहाँ पर 10 है तो 10 से पहले मैं प्लस का चिन्ह नहीं लगाता हूँ। जबकि कोई संख्या माइनस में है ना, लॉस जा रहा है, जैसे मान लो कि 20 रुपया वो माइनस में है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तब पता चलेगा कि ये माइनस में 20 रुपया है ना। अगर मैं 20 रुपया सीधा लिख देता हूं तो ये क्या पता चलता है, प्लस में है, प्लस दर्शाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, आपको कोई भी संख्या के पहले प्लस का चिन्ह नहीं होता है। जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, है ना, 4 ले लो, 100 ले लो या 200 ले लो, कोई भी संख्या ले लो, उससे पहले मैं प्लस का चिन्ह नहीं लगाता। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर प्लस जो है ना खुद छुपा रहता है, और धनात्मक पूर्णांक को दर्शाने के लिए प्लस पहले नहीं दिखाया जाता है, प्लस दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब आते हैं ऋणात्मक। अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक में बाबू सबसे पहले याद रखना, ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है, संख्या के पहले क्या होता है, माइनस का चिन्ह लगा रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, कोई भी हो, कोई टेंशन नहीं है। कितना भी संख्या रहे, कितना भी लाख करोड़ रहे, कुछ भी रहे, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। उससे पहले क्या किया जाता है, माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। कब, ऋणात्मक पूर्णांक में। ऋणात्मक यानी कि निगेटिव कह सकते हो, है ना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लो कि 100 कर्जा में है तो उसको क्या करेंगे, माइनस में लगाएंगे। अगर धनात्मक है तो सिंपल सा फंडा 200 लिख देंगे, उससे पहले मैं प्लस का चिन्ह नहीं लगाता हूँ, क्योंकि प्लस जो है ना यूं छुपा रहता है। जबकि माइनस में कोई संख्या है तो उसको हम दर्शाएंगे ही, बिना दर्शाए हम नहीं पता लगा सकते हैं कि ये धनात्मक में है या ऋणात्मक में है। अगर हाँ नहीं लगाएंगे तो सिंपल सा फंडा पता चल जाएगा कि ये धनात्मक है ना, धनात्मक में है। लगा देंगे तो सिंपल सा फंडा ये क्या है, घटा में, यानी कि ऋणात्मक है, घटा सकते हैं, इस तरह से होता है। तो अब मैं आपको इतना चीज समझा दिया। अब अगला टॉपिक लेते हैं, फटाफट इसको क्लीन करता हूं। वीडियो में बने रहिएगा, मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक पर करते हैं फिर बात। अब अगला है, आपको याद रखना है रूट संख्या। अब देखिए यहाँ पर रूट अगर लेता हूं, रूट संख्या क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए। रूट संख्या में क्या होता है कि खुद से या 1 से कटता हूं, ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, रूट संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो 2 है ना, इसके बाद मैं 5 रख, फिर 7 रख लेता हूं, यहाँ पर फिर 11 रख लेता हूँ, इसके बाद 13 रख लेता हूँ, ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। इसको हम विषम संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए रूट संख्या होता क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ है कि रूट संख्या में क्या होता है कि अपने आप से कटे, उसका रूट संख्या यानी विषम संख्या का सिंपल सा फंडा। अगर मैं 2 में 1 से काटता हूँ तो बिल्कुल 1 से कटेगा, और 2 से काटेंगे तो अदरवाइज दूसरी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अगर इसको अगर काटता हूं तो क्या 5 को अगर हम काटेंगे तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। एक कान को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 5 बार पढ़ेंगे तब तो आएगा 5, तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब यहीं पर 5 को 5 से अगर काटते हैं तो यहां पर कट जाता है। और दूसरे संख्या से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 5 को नहीं काट सकते। तो यहां पर कुल मिलाकर के कहा जाए तो रूट संख्या याद रखना बाबू कि 1 या अपने आप से कटे उसी को तो कहते हैं रूट संख्या, सिंपल सा फंडा है। 13 ले लो, 13 में क्या है, 1 से काट सकता हूं, एक अंक को कितना बार पढ़ेंगे तो 13 आएगा, 13 बार पढ़ेंगे तब तो 13 आएगा। तो 13 1 से हम काट सकते हैं, 13 को हम 13 से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए 1 से या खुद से कटे ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, रूट संख्या कहते हैं, है ना।
तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रूट संख्या के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं 17 ले लेता हूँ, अब 17 को कौन कौन सी संख्या से काट सकते हैं? एक से कटेगा ही, बिल्कुल कटेगा। एक कान को कितना पढ़ेंगे तो 17 आएगा, 17 बार पढ़ेंगे तब तो 17 आएगा। बोलो, एक कान को कितना बार पढ़ेंगे? एक कान को कितना बार, यानी कि एक कान जो है ना, मुझे भी पहले कंफ्यूज कर देता था, सर बोल दिया करते थे कि एक कान को कितने बार पढ़ेंगे तो 17 आएगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था यार कि क्या बोल रहा है। तो इस तरह से होता होगा आपको। तो देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, ठीक है, 5 ले लिया, यहाँ तक कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ। अब 5 कान को कितने बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, सॉरी एक कान को कितने बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। तो एक कान को कितने बार, 1 2 3 4 5, 5 बार पढ़ा तो 5 आ गया। एक कान को 5 बार पढ़ा तो 5 आ गया। तो यानी कि हम 1 से काट सकते हैं 5 को, और फिर 5 को हम क्या कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो रूट संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे, उसी को तो कहते हैं रूट संख्या। आप याद कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे, याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, खासकर गोपाल बाबू स्टडी चैनल पर ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब अगला टॉपिक लेता हूँ। अगला टॉपिक रहेगा बाबू आपका सम संख्या। सम संख्या में क्या होता है, आपको 2 से ही कैंसिल होगा। जैसे यहाँ पर ले लो, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, 12 ले लिया, है ना, 14 ले लिया, 16 ले लिया, इसके बाद 18 ले लिया, 20 ले लिया, ठीक है, 22 ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, 2 से ही कैंसिल होगा। देखो यहाँ पर 2 रखा, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 2 आ गया, फिर 2 रखा 3 आ गया, 2 चौका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 आ गया। इसके बाद 2 रखा 5 आ जाएगा सिंपल, 2 रखा 6 आ गया, 2 रखा 7 आ गया, 2 से 14 में कट करेंगे तो 2 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 रखा 8 आ गया, 2 8 16। इसके बाद 2 रखा 2 9 18, है ना, 2 रखा 10 आ गया, फिर 2 रखा 11 आ गया। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए आपको यहाँ पर रखना है याद सम संख्या, है ना। सम संख्या किसे कहते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको सम संख्या, है ना, सम संख्या के बारे में आपको याद होना चाहिए कि सम संख्या में क्या होता है कि 2 से कैंसिल होता हो, ठीक है। जैसे मान लो कि 10 है तो यहाँ पर क्या है 2 से कैंसिल होगा, 2 पंचे 10 सिंपल। यहाँ पर अगर मैं 20 ले लेता हूँ, 2 से कैंसिल करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 दाहिन के 10 हुआ। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर 6 ले लेता हूँ और 2 से कैंसिल करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 तिया ही 6, यानी कि हमारे पास सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा कट जाता है, उसी को तो कहते हैं सम संख्या। सिंपल सा फंडा है, सभी को समान रखता हो उसी को कहते हैं क्या, सम संख्या कहते हैं। अब अगला टॉपिक पर चलते हैं, आप समझ गए होंगे। आपको याद रखना है सिंपल सा फंडा, सम संख्या उसे कहते हैं। जैसे मान लो 10 ले लिया और 2 से क्या हुआ कैंसिल हुआ, 2 से ही कैंसिल करें, ठीक है। सम संख्या में क्या होता है 2 से ही कैंसिल करना होगा आपको। जैसे 10 ले लिया, 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा सिंपल। 20 ले लिया, 2 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा फंडा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब लेते हैं अगला संख्या, बहुत ही शानदार है। आप इस वीडियो को लास्ट तक तो देखिए, आप इस वीडियो को देख लीजिए। आप अगर देख लेते हैं ना तो अगला वीडियो जो आएगा ना, इस पर पूरा फुल वीडियो आएगा। रियल नंबर जो है ना, यहाँ पर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, इस पर पूरा वीडियो आएगा। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे आपको अगला मतलब एग्जाम में पूछेगा, 9th क्लास के एग्जाम में होता ही है स्कूल में एग्जाम, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में नहीं, अब जो आएगा वीडियो उसमें मिलेगा। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं आपको कवर करवा देता हूँ तो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो कौन इतना देर देखता है, कोई नहीं देखता। भगा भगा करके देखने से कोई फायदा ही नहीं होता है। तो अगला वीडियो जो आएगा ना वो आपको रियल नंबर पर ही रहेगा, उसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा एग्जाम में खासकर, बहुत ही शानदार रहेगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं बिना बकवास के। कहते होइएगा कि ये सर कितना बकवास करता है, पढ़ाते कम है बकवास ज़्यादा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अब अगला है, आपको यहाँ पर पूछ लेगा कि 10 का योग्य प्रतिलोम क्या होगा। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आपको अटका देगा एग्जाम में। सिंपल सा फंडा है, आपको याद रखना 10 का योग्य प्रतिलोम अगर आपसे पूछे तो सिंपल सा फंडा 10 का योग्य प्रतिलोम पूछे बाबू। यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, योग्य प्रतिलोम। योग्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, आपको अगर 10 का पूछे तो इधर क्या होगा 10 का योग्य प्रतिलोम, याद रखिएगा। 10 का योग्य प्रतिलोम आपको सिंपल डॉट डॉट करके कर देता हूँ और आगे कर देता हूँ। 10 का योग्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आपको माइनस का 10 हो जाएगा सिंपल। आपको कोई भी संख्या अगर आप बोले कि इसका योग्य प्रतिलोम क्या होगा
तो सिंपल सा फंडा 10 है तो इसका क्या हो जाएगा, योग प्रतिलोम का मतलब होता है आपको प्लस में तो माइनस में, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, याद रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। पर योग प्रतिलोम पूछे तो सिंपल सा फंडा है, प्लस में तो यहाँ इधर जो हो जाएगा आपको, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, सिंपल सा फंडा है। योग प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा, है ना। तो इस तरह से आप योग प्रतिलोम समझ गए होंगे। आई होप आज के शानदार से वीडियो से आपको नॉलेज मिल गया ना। तो वीडियो को अपने पास बिल्कुल भी मत रखो, चूंकि आप सभी लोग वीडियो को शेयर करोगे तो सभी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ क्या कहा जाता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो मेहनत करते हैं उनको मीठा फल मिलता है। ठीक उसी तरह आप सभी लोग शेयर करिएगा तो उन लोगों को भी कुछ नॉलेज मिलेगी, और जब नॉलेज मिलेगी तो जाहिर सी बात है सभी लोग पढ़े लिखे रहेंगे और अच्छे से अच्छे वर्क करेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।